कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है साक्षी। आज हम पढ़ने वाले मैथ का एक टॉपिक जिसका नाम है फर्स्ट मेथड और एक नया टर्म जिसका नाम है ऑड नंबर। देखिए, हम लोग ने पिछले वीडियो में रिवीजन कर लिया था, इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले नहीं है। थोड़ा मोड़ा लास्ट में हम लोग रिवीजन कर लेंगे रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर चारों का। तो हम लोग ने पिछले वीडियो में एक हम लोग ने वीडियो ही बनाया है, रिवीजन वीडियो, जिसमें हम लोग ने फर्स्ट मेथड का जहां तक सीख लिया था रैशनल नंबर हम लोग को, फिर इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। इंटीजर में रिप्रेजेंट करने वाला भी हम लोग ने सीख लिया था। अब हम लोग देखेंगे जो हम लोग का नया टर्म है, हम लोग का जो नेक्स्ट टर्म है, नया टर्म है, न्यू टर्म है, उसका नाम है ऑड नंबर। क्या नाम है? ऑड नंबर। ऑड नंबर, ठीक है। तो ऑड नंबर हम लोग ने बचपन से पढ़ा था कि जो 2 का डिविजिबल नहीं है वो क्या है? ऑड नंबर है। मतलब जो 2 का डिविजिबल नहीं है वो क्या है? ऑड नंबर है। तो जो हम लोग ने बचपन से पढ़ा था, यही पढ़ा था, तो इसका डेफिनेशन भी हम लोग यही लिखेंगे। ऑड नंबर आर ऑड नंबर आर इंटीजर that cannot be cannot evenly divisible by 2। देखिए, ऑड नंबर क्या है? तो जो 2 का डिविजिबल नहीं है वो क्या है? वो ऑड नंबर है। तो जैसे क्या हो गया, तो हम लोग का 1 तो छोड़ो, 2 हम लोग का क्या है? तो इवन नंबर है। इवन नंबर क्यों है वो भी हम लोग देखने वाले, क्योंकि जो 2 का डिविजिबल होता है वो इवन इवन नंबर होता है, और जो 2 का डिविजिबल नहीं होता है वो ऑड नंबर होता है। देखिए, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर ये भी हम लोग देखेंगे। तो प्राइम नंबर में ये याद रखेगा कि ये देखिए, ऑड नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर में बहुत ही कंफ्यूजन होता है। तो ऑड नंबर में क्या होता है कि जो 2 का जो 2 से डिविजिबल होता है वो, उसके अलावा जितना भी है वो क्या रहेगा? ऑड नंबर रहेगा। और प्राइम नंबर में क्या होता है कि जो फैक्टर, जो क्या, जो खुद का फैक्टर और 1 का, बस यही दो उसका फैक्टर रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्राइम नंबर। जैसे 13, तो 13 किसका डिविजिबल है? 1 का डिविजिबल है, और वो अपने हिमसेल्फ का, माई सेल्फ का, खुद का डिविजिबल है, तो वो क्या हो गया? वो प्राइम नंबर हो गया। तो और ऑड नंबर क्या है? ऑड नंबर 15 भी है, ऑड नंबर 15 भी है, लेकिन ऑड नंबर 15 है, लेकिन प्राइम नंबर 15 नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर 5 का भी सॉरी 15 5 का भी डिविजिबल है, 3 का भी डिविजिबल है और 15 का भी डिविजिबल है। इसका 3 फैक्टर आ रहा है। देखिए, 3 फैक्टर आ रहा है, तो इसी के लिए क्या हो जाएगा? वो, और सॉरी 1 का भी डिविजिबल है, तो ये 4 फैक्टर आ रहा है, तो वो क्या हो गया? वो प्राइम नंबर नहीं हुआ। मतलब वो प्राइम नंबर नहीं हुआ, लेकिन वो ऑड नंबर हुआ। तो ये कंफ्यूजन मत रखिएगा कि ऑड नंबर और प्राइम नंबर सेम चीज होता है। नहीं, सेम चीज नहीं होता है। वो होता है प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर फैक्टर होता है, और ऑड नंबर जो 2 का डिविजिबल नहीं है वो सब क्या हो गया? जैसे 2 नहीं है ऑड नंबर, लेकिन 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 10 9 है, तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? तो ऑड नंबर है। और प्राइम नंबर है फैक्टर। याद है ना, फैक्टर हम लोग ने पढ़ा था, जब क्या होता है? फैक्टर होता है। तो जैसे 15 है, तो 15 ऑड नंबर है, लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर कैसे नहीं है? क्योंकि वो किसका किसका फैक्टर है? तो वो है, वो 1 का भी है, 3 का भी है, 5 का भी है और 15 का भी है। ये 1 और 15, मतलब ये 1 और हिमसेल्फ, माई सेल्फ का तो आर्ट है कि वो खुद का भी रहेगा, लेकिन इसके दो, इसके बीच में तो 3 और 5 तो है ना, तो वो तो क्या हो गया? दूसरा नंबर हो गया। वो तो, वो क्या है? देखिए, प्राइम नंबर कौन रहेगा? जिसका 1 और वो खुद अपना जो फैक्टर रहेगा, बस वही क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। लेकिन और जो कंपोजिट नंबर क्या रहेगा? तो कंपोजिट नंबर वो रहेगा जो वो जो मतलब 2 से ज्यादा, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो प्राइम नंबर, सॉरी जो वो कंपोजिट नंबर है। 2 से ज्यादा फैक्टर हुआ वो कंपोजिट नंबर हुआ। और ऑड नंबर में, ऑड नंबर फैक्टर नहीं देखा जाता, ऑड नंबर में फैक्टर नहीं देखा जाता, उसमें देखा जाता है कि हाँ ये 2 का डिविजिबल है या नहीं है, ये 2 का डिविजिबल है या नहीं है, बस यही देखा जाता है। इसका एग्जाम्पल्स तो यहाँ पे बता रहा है कि 2 के अलावा, मतलब 2 का जो डिविजिबल होता है, 2 का जो फैक्टर है, फैक्टर तो 1 और 2 ही हुआ,
लेकिन टू का जो डिविजिबल है, तो जो डिवाइड होता है, जो डिवाइड हो जाता है और जिसका रिमाइंडर 0 आता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल उसमें क्या होता था, डेसिमल डाल के होता था, और इसमें क्या हुआ कि इसमें बस काट देगा और वो रिमाइंडर 0 आएगा, क्वेश्चन इन्फिनिटी, सॉरी हाँ इन्फिनिटी आएगा और रिमाइंडर 0 आएगा, तो वो हो जाएगा इवन नंबर। तो देखिए टू जो है, टू टू का जो डिविजिबल है तो 4 है, 6 है, 8 है, तो टेबल के हिसाब से देख लीजिए, तो इसमें भी 2 4 20 तक कैसे होता है, फिर 22 24 26 27 28 30 ऐसे करके ये सब क्या है, ये इवन नंबर है, तो वो इसका एग्जांपल्स नहीं होते। इसका एग्जांपल्स क्या हुआ, इसका एग्जांपल्स हुआ 1 3 5 7 सॉरी 9 11 12 13 सॉरी 12 नहीं होगा, 13 15 17, ये सब क्या हो गया, ये हो गया एग्जाम्पल्स, या क्या हो गया, एग्जाम्पल्स हो गया। लेकिन नॉन एग्जाम्पल्स में क्या आएगा, तो 2 आएगा, 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42, मतलब ये क्या हो जाएगा, चलता ही चला जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये क्या है, टू का डिविजिबल। अब हम लोग 34 को लेते, तो हम टू से डिवाइड करते 34 में, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 कैरी, यहाँ पे जरा 4, 17 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है, कट गया ना। तो ये क्या है, ये टू का डिविजिबल है, लेकिन ये 17 नहीं है टू का डिविजिबल, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑड नंबर हो जाएगा, 17 ऑड नंबर आ जाएगा, और 34 जो है वो इवन नंबर आ जाएगा, मतलब उसके नॉन एग्जाम्पल्स में आ जाएगा। देखिए छोटा सा टॉपिक था हम लोग का ऑड नंबर, और टर्म है, टॉपिक है नहीं है, टर्म है, टॉपिक हम लोग का क्या है, फ्रेश मेथड है, फ्रेश मॉडल, फ्रेश मेथड बोले चाहे फ्रेश मॉडल बोले चाहे फ्रेश रूल बोले, एक बात हुआ। टर्म क्या है, ऑड नंबर, टर्म क्या है, ऑड नंबर। मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस करके यहाँ पे टर्म लिख देती हूँ। टर्म क्या है, ऑड नंबर। डेफिनेशन क्या है, ऑड नंबर आर इंटीजर दैट कैन नॉट बी डिविजिबल इवनली डिविजिबल बाय 2, मतलब वो 2 का डिविजिबल नहीं होना चाहिए, वो क्या है, वो ऑड नंबर है, वो इंटीजर है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आ गया 1 3 5, 5 भी डिविजिबल नहीं है 2 का, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 11 भी नहीं है 2 का डिविजिबल, 15 भी नहीं है 2 का डिविजिबल। तो ये क्या होगा, एग्जाम्पल तो क्या, लेकिन 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 11 11 है, 12 14 16 18 19 20, तो ये सब क्या है, ये सब टू का डिविजिबल है, इसी कारण वो क्या आ जाएगा, नॉन एग्जांपल्स में आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को जो छोटा सा टॉपिक था ऑड नंबर, छोटा सा टर्म था ऑड नंबर, वो समझ आ गया होगा। देखिए मैं एक प्रूफ भी कर देती हूँ। जैसे हम लोग लेते हैं 15, ठीक है, तो 15 को हम लोग 2 से डिवाइड देंगे, तो ये नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा, क्योंकि 14 जो है वो 2 7 14 आता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा, लेकिन 15 में 1 रिमाइंडर बच जाएगा। लेकिन फिर 16 ले लेंगे तो 16 वो कट जाएगा 8 टाइम्स में। तो वैसे ही ऑड नंबर जो है, जो 2 का डिविजिबल नहीं है, वो ऑड नंबर है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के जो 2 का फैक्टर, फैक्टर तो नहीं डिविजिबल, मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाएगा उसको छोड़ते सारा नंबर, तो 2 का डिवाइड क्या हो जाएगा, एक आप लोग क्या कीजिएगा, प्राइम नंबर और ऑड नंबर में डिफरेंस है, मैं बता रही हूँ। प्राइम नंबर में क्या होता है और ऑड नंबर में क्या होता है। प्राइम नंबर 15 जो है वो क्या है, कंपोज्ड नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है 15, लेकिन हम लोग 15 से डिवाइड करते हैं 2 में, यहाँ पे 7 टाइम्स में 14 1 कट गया, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये पॉइंट में निकलेगा, तो पॉइंट में हम लोग को नहीं निकालना, डायरेक्ट देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे कितना 1 रिमाइंडर बच गया, कितना रिमाइंडर बचा है, 1 रिमाइंडर बच गया, मतलब ये ऑड नंबर है, मतलब ये क्या है, ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर है। लेकिन प्राइम नंबर ये नहीं है, क्यों नहीं है प्राइम नंबर, क्योंकि इसका डिविजिबल 1 है, 3 है, 5 है और 15 वो अपना खुद ही है, मतलब हम लोग 1 और 15 को छोड़ देते, पर उसका दो फैक्टर है, पहला क्या है 3 है और दूसरा क्या है 5 है, ये दो फैक्टर है उसका। तो ये अगर 1 और 15 बस रहता है, मान लीजिए
जैसे हम लोग 5 देखते हैं, तो 5 क्या है, ऑड नंबर भी है और प्राइम नंबर भी। 5 क्या है, ऑड नंबर भी है और प्राइम नंबर भी। 3 क्या है, ऑड नंबर है, प्राइम नंबर भी। 3 क्या है, ऑड नंबर और प्राइम नंबर भी। और देखिए 3 कैसे है, तो 3 तो उसे लगा कि यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच गया। और ये क्या हो जाएगा, तो ये ऑड नंबर हो गया और 2 का फैक्टर क्या आ जाएगा, तो 1 और 3, सॉरी 3 को देखे तो 1 और 3, ये प्राइम नंबर भी हो गया और ऑड नंबर भी हो गया। तो देखिए कौन कौन प्राइम नंबर ऑड नंबर दोनों है वो। तो पहला प्राइम नंबर है हम लोग का जो 1, सॉरी 2, वो प्राइम नंबर है, लेकिन वो इवन सॉरी वो इवन नंबर है, तो इसके लिए उसको छोड़ देते हैं हम लोग। 3 प्राइम नंबर भी है और ऑड नंबर भी है। फिर हम लोग लिख लेते हैं पहले, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। है तो बहुत सारे, लेकिन हम लोग कुछ ही लिखेंगे। यहाँ पे 3 है, फिर 5 है, तो ये प्राइम नंबर भी है, ऑड नंबर भी, प्राइम नंबर है, ऑड नंबर भी है। फिर 7 प्राइम नंबर, ऑड नंबर भी है। फिर 9 नहीं है, 9 क्योंकि 3 का डिविजिबल है, 3 3 का 9 होता है, तो वो नहीं आएगा। वो कंपोजिट में चला जाएगा। वो ऑड नंबर है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इवन और ऑड नंबर और प्राइम नंबर दोनों के लिए ले रहे हैं, इवन को नहीं, ऑड नंबर और प्राइम नंबर दोनों के ले रहे हैं। तो वो आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11। फिर क्योंकि 10 2 से डिविजिबल है, तो वो क्या हो जाएगा, और 5 का भी वो फैक्टर है, 5 2 जा 10, 2 5 जा 10, तो आ जाएगा वो कंपोजिट नंबर में आएगा और इवन नंबर में भी आएगा। फिर 13 क्या है, ऑड नंबर भी और प्राइम नंबर भी, क्योंकि 1 और 13 बस इसका क्या है, फैक्टर है, और ये ऑड नंबर है क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर 14 तो है, 15 भी नहीं है क्योंकि वो क्या है, उसका उसका वो प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है, इसलिए नहीं आएगा। फिर आ जाएगा 16 2 का डिविजिबल है, तो ऑड नंबर नहीं होगा और ना ही वो प्राइम नंबर होगा, तो आ जाएगा 17। 17 क्या ऑड नंबर भी है और वो क्या है, प्राइम नंबर भी है। 17 ऑड नंबर है और प्राइम नंबर भी है। फिर आ जाएगा हम लोग का 19। 18 तो 2 का डिविजिबल है और उसका फैक्टर भी बहुत सारा है, 2 है, 3 है। फिर 18 का 9 है, 6 है, 10 सॉरी 18 है, तो ये सब क्या आ जाएगा, तो ये यहाँ पे 18 का बहुत सारा है और वो 2 का डिविजिबल है, मतलब ऑड नंबर, सॉरी वो कॉम्पोजिट नंबर भी है और प्राइम सॉरी इवन नंबर भी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 21, तो 20 भी नहीं आएगा ना 21 आएगा, क्योंकि 3 से डिविजिबल है, 7 का भी डिविजिबल है, और 22 भी नहीं आएगा क्योंकि वो 11 और वो क्या है, इवन नंबर है, उसके लिए वो ऑड नंबर में नहीं आएगा। और 23 हम लोग क्या आ जाएगा, अब 23, तो 23 क्या है, हम लोग बस 40 तक के ही देखेंगे, 1 से 40 के बीच में ही देखेंगे। तो 23 है, तो 23 क्या है, ऑड नंबर भी और ये प्राइम नंबर भी। ऑड नंबर ये 2 का डिविजिबल नहीं है और प्राइम नंबर 1 और 23 के अलावा कोई इसका फैक्टर नहीं है। ये क्या हो गया, ऑड नंबर और प्राइम नंबर दोनों है। इसके बाद क्या होगा, ना ही 24 आएगा, 24 2 का डिविजिबल है और वो उसका बहुत सारा फैक्टर है, तो वो नहीं आएगा। और 25 भी नहीं आएगा क्योंकि 5 उसका फैक्टर है, तो वो 25 भी नहीं आएगा, वो कंपोज नंबर हो गया, ना कि वो प्राइम नंबर। फिर 26 भी 2 का डिविजिबल है और 27 भी 3 का डिविजिबल है और 9 का भी डिविजिबल है। फिर आ जाएगा हम लोग का 28, वो 2 का डिविजिबल है, 14 का भी डिविजिबल है और वो इवन नंबर भी है। फिर हम लोग का आ जाता है कितना, 29 हम लोग का क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर और ऑड नंबर दोनों, प्राइम नंबर और ऑड नंबर दोनों आ जाएगा हम लोग का 29। फिर आ जाएगा हम लोग का 31, क्योंकि 30 वो क्या है, कंपोजिट नंबर भी है और इवन नंबर भी है, 30, तो 30 नहीं आएगा, 31 आएगा। फिर 33 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो 11 का डिविजिबल है, तो 33 नहीं आएगा। 32 तो 2 का डिविजिबल है और 16 उसका फैक्टर है, 2 उसका फैक्टर है, और क्या, तो हम लोग का 32 में नहीं, तो हम लोग का आ जाएगा 6 भी उसका फैक्टर है, तो बहुत सारा उसका फैक्टर है, तो वो हट जाएगा। 18 भी उसका फैक्टर है, सॉरी 16, 18 नहीं 16 भी उसका फैक्टर है। फिर 34 भी नहीं आएगा, ना 33 आएगा, 33 क्या है, 11 का फैक्टर है, तो आ जाएगा हम लोग का 35 भी 7 का फैक्टर है और 5 का फैक्टर है। 36 भी नहीं आएगा क्योंकि वो इवन नंबर है, 2 का भी फैक्टर है, वो 18 का ही फैक्टर है। 36, फिर 37 आएगा। 37 क्या है, 37 ऑड नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, क्या 37 ऑड नंबर और प्राइम नंबर भी है, और लास्ट 39, सही 39 नहीं होगा, मतलब इतना ही है वो, 1
240 के बीच में बस इतना ऑड नंबर और प्राइम नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑड नंबर है। देखिए इसमें कितना आ जाएगा, 20 ऑड नंबर आ जाएगा इसके बीच में। 1 और 40 के बीच में 20 ऑड नंबर आ जाएगा। लेकिन प्राइम नंबर है, इसी के लिए कम आ गया, और प्राइम नंबर है तो वो कम आ गया, और जो प्राइम नंबर है वो ऑड नंबर नहीं है, इसके लिए वो कम आ गया। बस यहाँ पे कितना ही आया, 11 साइड आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही बस आया है, क्योंकि कुछ ऑड नंबर है तो प्राइम नंबर नहीं है, और कुछ प्राइम नंबर है तो वो ऑड नंबर नहीं है, इसके लिए बस 11 आया है। तो आई होप कि आप लोग को ये ऑड नंबर समझ आ गया। मैंने 1 और 40 के बीच का ऑड नंबर यहाँ पे, ऑड नंबर और प्राइम नंबर दोनों लिखा है। ऑड नंबर तो बहुत सारा जगह, जैसे यहाँ पे आ गया ऑड नंबर 3, और अगर हम लोग 1 और 40 का बीच के देखें ऑड नंबर, तो यहाँ पे 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 30 नहीं होगा, 31 33 35 35 आ जाएगा। 35 के अलावा 35 37 और 39, ये इतना आएगा। कितना, ये 20 है, टोटल कितना है 20 है। तो ये क्या है, ये ऑड नंबर है, ठीक है, ये ऑड नंबर है। और प्राइम नंबर देखिए इसके बीच में, तो 2 आ गया प्राइम नंबर, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 7 का 11 13 ऑड नंबर आ गया, सॉरी प्राइम नंबर। 13 के बाद फिर 17 आ गया, 19 आ गया, 19 23, ये सब आ जाएगा। 23 29 31 और 37। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 20 है। तो इतना क्या है कि इसके अलावा सब क्या है, प्राइम नंबर है, सॉरी इवन नंबर है और कंपोज नंबर है। लेकिन ये सब जो इतना है, ये इतना इसके 1 और 40 के बीच में यहाँ पे इतना कितना आ गया, ऑड नंबर आ गया 20, और इतना 12 शायद 13 है। तो 1 और 40 के बीच में 13 का प्राइम नंबर है। तो आई होप कि आप लोग को समझ आ गया प्राइम नंबर और ऑड नंबर में क्या डिफरेंस है। जब हम लोग प्राइम नंबर देखेंगे, जब हम लोग प्राइम नंबर देखेंगे फ्रेश मेथड में, तो इस दोनों का डिफरेंस भी देख लेंगे। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो ऑड नंबर हम लोग का यहाँ पे खत्म हो जाता है। मैंने पूरे सारे कुछ बता दिया ऑड नंबर प्राइम नंबर का, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस ये बता दिया। जब हम लोग प्राइम नंबर भी देख लेंगे फेयर्स मेथड का, तो फिर हम लोग देखेंगे उस दोनों का डिफरेंस, तो हम लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब मैंने कुछ कुछ ऑड नंबर और इवन नंबर, ऑड नंबर और प्राइम नंबर का एग्जाम्पल्स बता दिया, और ऑड नंबर समझा दिया कि क्या होता है जो टू का डिविजिबल नहीं होता है। जो टू का डिविजिबल नहीं होता है वो ऑड नंबर होता है, और जो टू का डिविजिबल होता है वो इवन नंबर होता है। तो आई होप कि आप लोग को ऑड नंबर समझ आ गया होगा। टर्म ऑड नंबर डिफिनेशन क्या होता है कि ऑड नंबर आर इंटीजर दैट कैन नॉट बी इवनली divisible divisible बाय किससे, तो 2 से। तो कैन नॉट बी डिविजिबल, वो 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो वो ऑड नंबर होगा। एग्जांपल 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये सब क्या है एग्जांपल्स है। और नॉन एग्जांपल्स में 2 4 6 8 10 12 13 सॉरी 14 16 18 20 22 24 26 28 30। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है नॉन एग्जाम्पल्स है। नॉन एग्जाम्पल्स मतलब ये क्या है, ये ऑड नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर नहीं है। यहाँ पे जो ये इतना बॉक्स है, ये क्या है, ये ऑड नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर नहीं है, ये तो क्या है, तो अब ये इवन नंबर है। तो चलिए हम लोग इवन नंबर पढ़ते और समझते हैं इसका एग्जाम्पल्स क्या क्या है। देखिए जो जो ऑड नंबर में नॉन एग्जाम्पल्स में आता है, वो एग्जाम्पल्स में किसके आएगा, इवन नंबर के। और जो ऑड नंबर का एग्जाम्पल्स है वो किसमें आएगा, तो नॉन एग्जाम्पल्स में आएगा, इवन नंबर के। तो आई होप कि आप लोग को ऑड नंबर समझ आ गया। अब हम लोग चलते इवन नंबर समझेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इवन नंबर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इवन नंबर। तो सबसे पहले आता है टर्म, तो हम लोग क्या है टर्म, इवन नंबर है।
इवन नंबर, हम लोग का टर्म है इवन नंबर। अब इसका डेफिनेशन क्या आता है, तो इसका जस्ट जैसे ऑड नंबर था तो ऑड नंबर का जस्ट अपोजिट इसका डेफिनेशन होगा। जैसे ऑड नंबर का डेफिनेशन था कि वो टू का डिविजिबल नहीं होता, इसका मतलब इसका डेफिनेशन होगा कि वो टू का डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एन इवन नंबर इज एनी इंटीजर, वो कोई भी इंटीजर है दैट इज, वो क्या है, तो दैट इज एनी इंटीजर दैट इज exact divisible by 2 without without leaving a remainder। क्या है कि जो इवन नंबर है वो कोई भी इंटीजर है और वो एग्जैक्ट मतलब क्या हो जाएगा, वो डिविजिबल, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा बिना कोई रिमाइंडर के, मतलब उसका रिमाइंडर 0 आएगा तभी वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर होगा। और वो हम लोग डिवाइड किससे करेंगे, जिससे 0 आए तो डिवाइड हम लोग करेंगे 2 से, जिससे वो 0 आए और समझ सके कि क्या ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है या प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर वो अलग चीज होता है। तो हम लोग को जब बोलेगा पहचानो कि ऑड नंबर और इवन नंबर क्या होता है, तो उसमें हम लोग 2 से डिवाइड देंगे, जो भी नंबर दिया रहेगा हम लोग को एग्जाम में या फिर हम लोग को दे तो हम लोग उसको डिवाइड करके चेक करेंगे कि ये ऑड नंबर है या इवन नंबर। ठीक है, इसका एग्जांपल सॉरी इसका डेफिनेशन क्या बोल रहा है, N an even number is any integer that is exact and divisible by 2 without leaving or remainder। without मतलब रिमाइंडर नहीं होना चाहिए एक भी, विदाउट मतलब कुछ मतलब उसके अलावा कुछ नहीं रिमाइंडर होना चाहिए, रिमाइंडर नहीं होना चाहिए, विदाउट रिमाइंडर। ठीक है, अब इसका एग्जांपल्स और नॉन एग्जांपल्स आता है। ठीक है, इसका एग्जांपल्स और नॉन एग्जांपल्स आता है। देखिए जैसे प्राइम नंबर और ऑड नंबर क्या है, थोड़ा सा मिलता जुलता आता है। जैसे वो 3 ऑड नंबर है और 3 प्राइम नंबर भी है, 5 ऑड नंबर है 5 प्राइम नंबर भी है, 7 ऑड नंबर है 7 प्राइम नंबर भी है, 11 ऑड नंबर है और 11 प्राइम नंबर भी, तो कुछ कुछ मिलता है। वैसे ही इसमें इवन नंबर में कुछ कुछ कंपोजिट नंबर से मिलता है। जैसे यहाँ पे 2 तो प्राइम नंबर हो गया, जैसे आगे यहाँ पे 4, तो 4 यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है और 4 कंपोजिट नंबर भी है, 6 इवन नंबर भी है और कंपोजिट नंबर भी है, फिर 8 इवन नंबर भी है और कंपोजिट नंबर भी है, 9 इवन नंबर भी है और ऑड नंबर भी है, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर आता है 10 इवन नंबर भी है और कंपोजिट नंबर भी है, फिर आता है हम लोग का 12 इवन नंबर भी है और कंपोजिट नंबर भी है। तो वैसे क्या होगा, वो मिलता जुलता है, जैसे वो प्राइम नंबर से मिलता है, प्राइम नंबर ऑड नंबर मिलता है, वैसे ये इवन नंबर और कंपोजिट नंबर मिलता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नेचुरल सॉरी एग्जांपल्स और नॉन एग्जांपल्स। क्या एग्जांपल्स और नॉन एग्जांपल्स, तो जो ऑड नंबर का नॉन एग्जांपल्स था, जो ऑड नंबर का नॉन एग्जांपल्स था वो इसका एग्जांपल्स हो जाएगा, और जो ऑड नंबर का एग्जांपल्स था वो इसका नॉन एग्जांपल्स हो जाएगा, मतलब जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका सब कुछ, इसका डेफिनेशन भी जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसका एग्जांपल्स भी जस्ट अपोजिट और नॉन एग्जांपल्स भी जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल्स इसका हो गया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 और 38 और 40, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। ये क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए, क्या हो गए, ये एग्जाम्पल्स हो गए। याद है हम लोग ने 1 to 40 में देखा था, तो क्या आया था, ये नॉन एग्जाम्पल्स आया था ऑड नंबर का, और जो कि इवन नंबर का क्या हो गया, एग्जाम्पल्स आ गया। क्या आ गया, इवन नंबर का एग्जाम्पल्स आ गया। इसका अब नॉन एग्जाम्पल्स देखेंगे तो इसका अब आ जाएगा हम लोग का 3 5 6, हम लोग 1 2 कितने में देखेंगे, 1 to 40 3 5
लेकिन जैसे 1 to 40 है ना, तो हम लोग इसके बीच का लिख रहे थे। जैसे 1 to 4 रहेगा और बोलो कि नॉन एग्जाम्पल्स बताओ, तो क्या लिखेंगे हम लोग? बस 3 लिखेंगे, बस हम लोग 3 लिखेंगे। और एग्जाम्पल्स बताओ तो 2 और 4 दोनों लिखेंगे। बस 2 और 4 दोनों लिखेंगे। 3 5 सॉरी 6 नहीं आएगा, 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 और ये हो गया हम लोग का 41। मतलब ये 41 तो नहीं आएगा क्योंकि 1 to 40 के बीच का हो रहा है, तो यहाँ पे 41 नहीं आएगा। और आएगा बहुत सारा और भी एग्जाम्पल्स है, लेकिन इस दोनों के बीच में बस इतना ही नॉन एग्जाम्पल्स आएगा। 1 to 40 के बीच में इतना ही नॉन एग्जाम्पल्स आएगा और 1 to 40 के बीच में इतना एग्जाम्पल्स आएगा। तो देखिए कितना इजी था हम लोग का ऑड नंबर और इवन नंबर, ये दोनों जो था हम लोग का कितना इजी था, हम लोग ने आराम से समझ लिया क्योंकि तुम्हें मिलता जुलता है। इसी के लिए मैं एक वीडियो में दो टर्म बताती हूँ जिससे वो मिलता जुलता है और हम लोग समझ जाए। जैसे होल नंबर और नेचुरल नंबर बहुत ही मिलता जुलता है, क्योंकि वो क्या होता है, नेचुरल नंबर में काउंटिंग मतलब 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर में 0 से स्टार्ट होता है। बस इतना का डिफरेंस था। वैसे इसमें ऑड नंबर और इवन नंबर में थोड़ा सा ही डिफरेंस था, जो कि आप लोग को समझ आया होगा। आई होप कि आप लोग को इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों समझ आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए कितना इजी था ना कि जो ऑड नंबर नहीं है वो इवन नंबर है और जो इवन नंबर नहीं है वो ऑड नंबर है। जैसे इवन नंबर में क्या बोल रहा है कि इवन नंबर में बोल रहा है कि जो 2 का डिविजिबल है, जो 2 का डिविजिबल है और उसका रिमाइंडर 0 आता है। जैसे हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं, तो एग्जांपल्स में हम लोग डिवाइड दिए, इसमें किसी में से तो हम लोग 38 में देते हैं डिवाइड। ठीक है, यहाँ पे आ गया हम लोग का 1 और यहाँ पे आ गया 2, वहां पे 1 कैरी 1 रिमाइंडर बचे और यहाँ पे 8, तो 9 टाइम्स में ये कट गया। ठीक है, अब हम लोग नॉन एग्जाम्पल्स में से देख लेते हैं। 35 नहीं 9 देख लेते हैं। यहाँ पे 1 और यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे 1 रिमाइंडर, यहाँ पे 19, तो यहाँ पे 9 टाइम्स में 18 आ गया, ये कट गया और यहाँ पे 1, फिर ये रिमाइंडर बच गया ना। और मैं इसमें बोल रहा है विदाउट लिविंग और रिमाइंडर, बिना रिमाइंडर के मतलब उसमें एक वहाँ पे रिमाइंडर की जगह में बस कट रहना चाहिए, रिमाइंडर की जगह में कुछ नहीं रहना चाहिए। वो क्या रहना चाहिए, वो 0 रहना चाहिए। अगर कुछ रहेगा भी तो वो 0 रहेगा। ठीक है, या वो क्रॉस का साइन रहेगा, मतलब वो कट जाएगा। लेकिन इसमें यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच रहा है, वहाँ पे यहाँ पे क्या बच रहा है, 1 रिमाइंडर बच रहा है। इसी के लिए क्या हो जाएगा, ये ऑड नंबर आ जाएगा और इसी के लिए वो क्या हो गया, नॉन एग्जाम्पल्स में आ गया। क्या आ गया, नॉन एग्जाम्पल्स में आ गया। देखिए कितना इजी था ना कि हम लोग ने समझ लिया। यहाँ पे हम लोग ने डिवाइड करके दिया, 38 है, तो हम लोग अब किसी और में भी देख लेते हैं। यहाँ पे 26 में देख लेते हैं, तो ये डायरेक्ट कर देगा, यहाँ पे 1 और ये 2 कट गया, फिर यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 टाइम्स में कट गया, तो ये क्या हो गया, वो कट गया। यहाँ पे क्या हो गया, तो वो क्या हो गया, इसका रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। रिमाइंडर कुछ नहीं आया, क्रॉस का साइन मतलब कट गया, 0 है, कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया हम लोग का ये 0 है। इसका मतलब इसके डिफिनेशन के हिसाब से ये सही है, डिफिनेशन के हिसाब से ये सही है। इसका मतलब ये हो गया, ये इसका एग्जाम्पल्स हो गया। और डिफिनेशन के एग्जाम्पल से ये गलत है, इसका मतलब ये नॉन एग्जाम्पल्स हो गया। आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा। देखिए था ना, आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया। देखिए कि बहुत ही इजी है, बस आप लोग किसी एक का, चाहे आप ये इवन का याद कर लीजिए, चाहे आप ये ऑड का याद कर लीजिए, दोनों में से जो आपको आसानी लगे, चाहे वो इवन नंबर आसान लगे, चाहे वो आपको ऑड नंबर आसान लगे, उस दोनों में से किसी एक का डेफिनेशन याद कर लीजिए और उसी हिसाब से आप दोनों को बेस कर दीजिए। जैसे यहाँ पे हम लोग ने अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इवन नंबर ही हम लोग याद करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट विदाउट ये सब लिखना रहता है। तो हम लोग मान लीजिए हम लोग इवन का ही याद कर लिए, तो क्या आ गया कि हम लोग ने समझ लिया कि इसमें रिमाइंडर नहीं आएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि जो नंबर है जिसमें जो 2 का कैन नॉट बी डिविजिबल 2, जो 2 का डिविजिबल नहीं है वो क्या है, वो ऑड नंबर है।
जो टू का डिविजिबल नहीं है वो ऑड नंबर है, तो यहाँ पर किसी एक का आप याद कर लीजिए और उसी से आप दोनों को समझ लीजिएगा, और इसका एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स तो आप लोग आराम से समझ लीजिएगा। डिफिनेशन क्या बोल रहे हैं, डिफिनेशन के हिसाब से आप एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स दोनों निकाल सकते हैं। आई होप कि आप लोग को ये ऑड नंबर और इवन नंबर दोनों समझ आ गया होगा। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इसको एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर। बाय बाय, टेक केयर। हो सकता है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल का नाम है साक्षी शिक्षा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टर्म के साथ, ना कि टॉपिक के साथ, टर्म के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।